एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम पढ़ाने वाले आपको इनवर्स फंक्शन। तो आ जाओ, हेडिंग कर दो इनवर्स फंक्शन। तो अभी इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या है? अ फंक्शन f is defined from a to b, a defined function, and are बोथ वन वन, और इसको ही बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव, और एंड ऑन टू, और इसको ही बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव। ओके, मतलब एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी और वो बोथ क्या है, वन वन और ऑन टू है, वो डिफाइंड होना ही चाहिए। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक और एक अनदर फंक्शन है एंड अनदर फंक्शन यफ, अनदर फंक्शन अगर अनदर फंक्शन g है जो कि हमारा b से a तक, तो हमारे f ऑफ अल्फा में जो आएगा वो बीटा देगा, और वही जो g में हमारा बीटा आएगा वो अल्फा देगा। इट बिलोंग फॉर ऑल f और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू a। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको समझ आया रहेगा डेफिनेशन से। एक फंक्शन है a से b और उसको बोथ हम वन वन भी रहेगा, अगर बोथ वन वन रहा और बोथ सर्जेक्ट ऑन टू रहा तो ये हम लोग उसको बोलेंगे, मतलब वो इनवर्स फंक्शन होगा। तो अभी एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 और एक नंबर है 4 5 6, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन a से b तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, f ऑफ x का वैल्यू। और अभी देखो 1 से 4 जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, 3 से 6 जा रहा है, और उसका अगर हम f ऑफ इनवर्स निकाले वो भी किधर से जाएगा, वो जाएगा हमारा b से a तक। ठीक है, तो देखो b से a तक क्या होगा, हमारे क्या है 4 5 6 1 2 3, तो हमारे इनवर्स में क्या होगा 4 से 1 जाएगा। मतलब इधर देखो हम लोग नहीं लिखा है, अगर हमारा एक फंक्शन अल्फा से बीटा जा रहा है तो वही हमारा दूसरे इनवर्स में क्या होगा, बीटा से अल्फा जाएगा। तो फिर एक 4 से 1 जा रहा है, एक हमारा 5 से 2 जाएगा और एक 6 से 3 जाएगा। तो यही हमारा एग्जांपल है, और इसके लिए कंपलसरी हमारा कंडीशन रहेगा कि ये कंपलसरी वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो फिर अगर आपको देखना है, अगर सपोज हमने अगर ऑन टू नहीं रहा तो अगर 1 2 3 लिए और एक लिए 4 5 6 7, तो देखो 5 फिर 10 फिर 8, ये फंक्शन हम बोल नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसका इनवर्स निकालें तो फिर ये नहीं होगा कि इसका मतलब वैल्यू जो 4 से 1 है 5 से 1 है नहीं देगा, तो ऑन टू कंपलसरी होना चाहिए और 1 1 कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर इनवर्स फंक्शन देयर शुड बी 1 1, मतलब इंजेक्टिव और एंड ऑन टू वो सर्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट, और वो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो फिर अगर ये होगा तो ये होगा, और अभी हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, और उसके पहले इधर मेन पॉइंट बता दूंगा। अगर हमारा इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सर्जेक्टिव फंक्शन देगा, ये फंक्शन है दोनों भी, तो इधर इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारा ऐड होगा तो हमको वो देगा बाइजेक्टिव। क्या देगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, और हमारे इसमें इनवर्स फंक्शन में इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव से ज्यादा बाइजेक्टिव का, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन लिए तो फिर इसका ही जो इनवर्स है वो बाइजेक्टिव इनवर्स ही होगा। क्या होगा,
बाइजेक्टिव इनवर्स होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में देखो, इफ they have not given कोडोमेन, अगर हमको कोडोमेन नहीं दिया जाएगा, डोमेन अगर हमको नहीं दिया जाएगा तो देन चेक फॉर 1 1। अगर हमारे पास कोडोमेन नहीं दिया जाएगा तो फिर 1 1 के लिए चेक कीजिए, और फिर अगर 1 1 रहा तो, और नॉट, अगर 1 1 रहा, अगर नॉट रहा तो फिर आगे मत चेक करो। अगर 1 1 रहा, इफ 1 1 देन चेक दैट इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एक फंक्शन है, मतलब अगर हमारे को 1 1 मतलब कोडोमेन नहीं दे देगा, और अगर 1 1 फंक्शन है हमारा, तो फिर हमको अगर नहीं रहा तो आगे का मत चेक हो। अगर 1 1 रहा तो फिर हमको क्या चेक करना है कि वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फिर आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल है। अगर हम y इक्वल टू e⁻x लें, और अगर हम मतलब अगर हम x में अगर हम -1 डालें तो हमारा y में क्या आएगा, e⁻−1, जो कि होगा हमारा 1/e। ठीक है, अगर हम x में 1 डालें, ठीक है, सपोज हम अगर x में हम लोग 1 डालें तो हमारे y में क्या आएगा, e आएगा सिर्फ। ठीक है, अगर x में हमारा 2 डालें तो y में क्या आएगा, e का स्क्वायर। तो सो वन अगर सब हम x में सपोज 20 डालें तो हमारा y में क्या आएगा, e⁻20 आएगा। ठीक है, तो भी इसमें और करेक्ट टेस्ट करें अगर y ln x है। ठीक है, तो अगर हम y अगर हम लोग ने e इनवर्स डाला तो हमको x में क्या आएगा, अगर हम लोग x में अगर e इनवर्स डाले तो हमको y में क्या आएगा, उसका पावर -1 आएगा। अगर हम x में e टू द पावर मतलब इधर क्या लेते होंगे, अगर x में हम e डाले तो y में हमको क्या आएगा, इसका पावर क्या है, 1। और अगर हम x में e टू द पावर स्क्वायर डालें तो हमको y में क्या आएगा, 2। और सो ऑन से करते हैं, अगर x में हम e टू द पावर 20 डालें तो y का हमको क्या आएगा, 20। तो आपको बेसिकली समझ आएगा कि कितनी बातें हमारा, इतनी बातें हम पढ़े थे, उसका ऊपर के हैं। तो हमारा मेन क्या रहेगा, अगर हमारा देखो, ठीक है, अगर ये यार अगर मतलब इधर क्या बोले, कोडोमेन रहा तो हमको 1 1 रह के नहीं रहा तो 1 1 चेक करना पड़ेगा, और नॉट, और अगर 1 1 रहा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इधर देखो हमने ये एग्जांपल पे चेक किया, अगर 1 1 रहा तो फिर हम उसके इनवर्स पे चेक किया। देखो अभी x में जो है उसमें y में है, और इसका x जो y में, मतलब अल्फा कमा, अगर ये अल्फा कमा बीटा है तो इधर हमको बीटा कमा अल्फा मिला है। तो यही है हमारा आज का इनवर्स टॉपिक। तो हमने 3 पॉइंट तो पढ़ा रहेगा, तो अभी हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे जो कि अच्छा खासा है। तो अभी चौथा पॉइंट में क्या है, ग्राफ ऑफ fx एंड इनवर्स f ऑफ इनवर्स पढ़ेंगे, और जो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा आप देखो। ये हमारा x एक्सिस हुआ, और फिर इधर से हम लोग अभी y इज इक्वल टू, इसको नहीं बोलना है, y इज इक्वल टू x का लाइन है ये, और अभी हमारे पास देखिए, ठीक है, इसको हम भी बोलेंगे
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, और अभी इसका ही मिरर इमेज इस तरफ होगा, मतलब इनवर्स, तो इसका एक ग्राफ ऐसा बनेगा जो कि होगा वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अभी हमारा ये ग्राफ बन गया। तो अभी इसमें इसका मतलब मीनिंग क्या देखो, अभी हमने हमारे ग्राफ पे सपोज दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, इसको हमने बोला अल्फा कॉमा बीटा, और फिर इसका इनवर्स क्या होगा हमारा, सब कौन होगा, बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, तो भी आपको ये हमारा पूरा इनवर्स, तो इसको हम ये करने देखें, तो प्रूव करने को देखें, तो देखो अगर हम इसके प्लान खींचा और अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसका मिड पॉइंट होगा, और बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 होगा। ठीक है, और फिर अरे इसका हमको अगर स्लोप चाहिएगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो फिर इसका क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, जो कि होगा -1। ठीक है, तो हमको पता लगा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर ग्राफ है। तो इसमें इतना ही है, सिमेट्रिक ग्राफ में बहुत कुछ ये नहीं है, एकदम इजी है। तो फिर उसके लिए क्या है, अगर अल्फा कॉमा बीटा मतलब जो y ऑफ f ऑफ बनेगा उसका मतलब मिरर इमेज जो y इज इक्वल टू x, मतलब यही जो लाइन है ना, यही लाइन के मिरर इमेज बनेगा, जो हमारा होगा f ऑफ मतलब f इनवर्स x होगा, इसका मिरर होगा। ठीक है, इसमें और अच्छा कुछ नहीं, इतना ही पढ़ने का। अगर अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास पॉइंट है तो फिर उसका इनवर्स ही बीटा कॉमा अल्फा होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कि 1 2 3 4 पॉइंट, इतने चार पॉइंट हम पढ़े, तो उसमें अगर आपको मतलब हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, तो अभी थोड़े उसको स्टेप्स है, इजी स्टेप्स है, आपको अगर आ गया मतलब समझ, हम उसमें आपको की पॉइंट है वो अगर आप समझ के लिए तो फिर वो हमारा हो गया, जैसे हम इनवर्स फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इधर देखो, हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर हम पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, if the function is 1 1 and onto, ठीक है, then the bijective function inverse should exist or else not। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, अभी हम लोग अगर एक फंक्शन हमारे पास, अगर आपको पता रहे इनवर्स फंक्शन के लिए हमको 1 और 2 कंपल्सरी रहना चाहिए, अगर वो रहा और उसका बाइजेक्टिव फंक्शन का भी इनवर्स कंपल्सरी होना चाहिए, तो ये हमारा मतलब अगर नहीं रहा तो फिर इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो फिर स्टेप नंबर 2 मतलब स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना है, अगर फंक्शन को 1 1 है चेक करना, ऑन टू चेक करना और उसका इनवर्स चेक करना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या है, टर्म्स x एंड y, ठीक है, ना भी अंग्रेजी में कहूँ, ठीक, exchange the terms each other x and y, मतलब जो x and y टर्म्स है उसको हम एक्सचेंज करेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 मतलब समझ आया आपको, स्टेप नंबर 2 टर्म्स एक्सचेंज करेंगे हम x and y में, अगर मतलब x का टर्म ले लेंगे तो उसके इन्वर्स फाइंड करना, x में y का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, एक्सप्रेस y इन x, जो कि वही नहीं तो और हम बोलते हैं x इन y, ऐसे नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4। ठीक है, और इसके बाद में अभी देखो स्टेप नंबर 4 देखो, फिर आगे देखेंगे स्टेप नंबर 4 में क्या हमारा स्टेप नंबर 4, इफ वी गेट मल्टीपल functions, if we get multiple functions then take, अगर हमको पास मल्टीपल फंक्शंस है, सपोज बहुत ही फंक्शन, मतलब इसी अंदर देखो आप मिरर इमेज कितने सारे फंक्शन बन सकते हैं इन दोनों के, तो मल्टीपल फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक अल्फा कॉमा बीटा
point from origin and beta comma alpha from inverse. ठीक है, ठीक है. तो ये हमारा था मेन, ये जो है ना हमारा, इसके ऊपर आप पूरा इन्वर्स फंक्शन देख सकते हैं. ये हमारा जो 4 की पॉइंट है, इससे हम याद करके हम जो क्वेश्चंस बनाएंगे इसके इन्वर्स फंक्शन के. ठीक है, तो आज अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. अगर हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज क्या था, x इज इक्वल्स टू, सॉरी, ओके, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस 2. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. तो फिर अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, तो फिर वो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला हमको, फाइंड f ऑफ इनवर्स. ठीक है, तो फिर फर्स्ट का करेक्टर स्टेप कौन था हमारा, 1 1 और ऑन टू फाइंड करने का. तो देखो इसको तो x² क्लियर करते हैं, तो फिर x² का तो ग्राफ को मालूम होगा, पैराबोला बनेगा. तो इसमें तो हमारा देख, अगर हमको 1 1 और ऑन टू के लिए 1 1 के लिए चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो इसमें देखो 2 पॉइंट बनेगा और 1 1 जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे करता है. इसमें तो है, तो ये तो होगा डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं. इफ f of x is equals to ln 2 to the power x plus 2 to the power minus x है. ठीक है, और इसका हमको क्या पता है, फाइंड f इनवर्स. ठीक है, तो अगर हमको फाइंड f इनवर्स बोले, तो फिर इसका तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है. मतलब ये हमारा क्या इवन है. तो इवन फंक्शन के लिए ये क्या होगा, डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो अगर इसके अच्छा खासा एक क्वेश्चन कर देंगे हम. ठीक है, क्वेश्चन भी लाया हूं, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, अगर f माइनस इंफिनिटी से 3 तक है और उसका ये 4 से इंफिनिटी है एक फंक्शन, और उसका क्या फंक्शन कहते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 13. और इसमें आपको क्या बोला है, फाइंड f इनवर्स x. ठीक है, तो हमको दिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है. हमको एक क्वेश्चन दिया है कि एक माइनस इंफिनिटी से 3 पास करा है और एक 4 से इंफिनिटी. तो उसमें क्या बोला है, हमको फंक्शन दिया x² प्लस माइनस 6x प्लस 3. तो हमको क्या चेक करने का पहला कि 1 1 है क्या, ऑन टू है. तो फिर 1 1 है और ऑन टू के हमको चेक करें, मतलब ग्राफ बनाओ इसका. ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ तो ऐसा बनेगा, और 4 से इंफिनिटी मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ना, ये हमारा क्या होगा, 4 होगा, और ये पॉइंट है ना. चलिए, ठीक है, तो हमको क्या बोला, माइनस इंफिनिटी से 3 और 4 से इंफिनिटी. मतलब हमको ये देखो, बहुत जन क्या गलती करेंगे, देखो इसमें क्या है, x² तो पैराबोला आएगा, 1 1 तो नहीं आएगा क्योंकि मैं नहीं बनाऊं, तो क्या करेंगे, डरना लेके. ये हम बहुत गलती कर चुके हैं. तो इसके लिए क्या बोला हमने, कंडीशन दी है, माइनस इंफिनिटी से 3 इंक्लूड है और फिर 4 से इंफिनिटी. मतलब हमको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, ये वाला. ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक ही ग्राफ आ रहा है. तो फिर ये 1 1 तो एग्जिस्ट हो गया. तो अगर हम इसका देखो, स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, कि x और y में एक्सचेंज करना था इसमें. तो हमारा पहला का इक्वेशन था f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 13. ठीक है, तो भी ठीक है, फिर इसको हम y लिख सकते हैं. तो अभी देखो हमको टर्म्स का एक्सचेंज करना पड़ेगा. तो फिर हम टर्म्स को एक्सचेंज किए, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू y² माइनस 6y प्लस 13. ठीक है, ये हमने क्या किया, x इज इक्वल टू y हम एक्सचेंज कर लिया. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व किए, x ठीक है, y² माइनस 6x y² माइनस 6y प्लस 13 माइनस x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, अपना ब्रह्मास्त्र. ये क्या होगा, माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस रूट ओवर b² मतलब 36 माइनस 4 प्लस होगा मतलब ये माइनस 4 a c करते मतलब 4x माइनस 50. ठीक है, और ये हमारा क्या होगा 2. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, आगे हम अगर सिंप्लीफाई करें इसको, तो 6 प्लस माइनस रूट ओवर 4x
माइनस 16 होगा और ये क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व किए तो इसमें से देखो 4 हम कॉमन लेंगे, वो 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचेगा और इससे कट होगा तो 3 प्लस माइनस 4 कॉमन लिया 2 रूट नहीं सर 2 नहीं आएगा 4 कॉमन लिया प्लस माइनस रूट x माइनस 4 डिवाइड कुछ नहीं है इतना, मतलब इसमें से हम 2 कॉमन करके कट कर सकें। तो फिर अभी देखो हमको तो मालूम है कि इस क्वेश्चन के मतलब इसके लिए इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमको तो कंपल्सरी क्या देना एक पॉइंट, इधर आएगा 2 पॉइंट, तो बच्चे लोग अगर 2 पॉइंट मतलब ये तो ऑप्शन में रहेगा डू नॉट एग्जिस्ट तो वो मार देंगे नहीं, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। अगर हम सपोज x में हम अगर 0 डालें, इसमें 0 डालें तो ये 0 0 फिर 13, तो इसमें आएगा हमारा पॉइंट क्या आएगा 0,13, तो फिर हम अभी हम इसमें वैल्यू 0,39, तो सपोज अगर हम x में अगर हम 13 डालें वेरीफाई करने के लिए, अगर 3 प्लस रूट और 13 माइनस 4 डालें तो फिर क्या आएगा हमारा 3 प्लस इसका 9 आएगा, इसका रूट 9 आएगा जो 3 होगा, तो 3 प्लस 3 6 होगा, तो इसको हम 6 है तो हमको क्या चाहिए था 0, तो एक तो हमारा एक रूट प्लस वाला कैंसिल होगा, मतलब 3 प्लस रूट और x माइनस 4 तो हमारा कैंसिल होगा। तो अभी दूसरा ले रूट 3 और फिर हमारा 3 माइनस रूट और x माइनस 4 के लिए अगर हम 13 ले लें तो देखो इसमें 13 ले तो क्या बनेगा 9 और 3 माइनस 3 रूट 9 का 3 होगा और 3 माइनस 3 क्या होगा हमारा 0, तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा f इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस रूट और x माइनस 4, समझा। तो ये बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, मतलब अब तक तो जेई लेवल तक तो है अच्छा खासा क्वेश्चन, तो हम लोग ने वो करवा लिया, ठीक है। तो फिर अभी और एक क्वेश्चन कर लेंगे हम आगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 3 है। तो इसको भी वही हमको ये तो हमको दिख रहा है कि 1 1 तो सीधे से सीधा, ठीक है। स्टेप 1 वेरीफाई, स्टेप 2 टर्म्स एक्सचेंज करो, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2 और y प्लस 3 कर लो, फिर जो y प्लस 3 होगा मतलब अभी इसके अंदर हम किए तो xy प्लस 3x इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ये y माइनस 2 होगा तो फिर x माइनस 2 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से कॉमन ले तो ये बनेगा y x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 जो होगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर जो कि इसका, ठीक है। हम अगर आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन सॉरी, और फिर अगर हम y इज इक्वल टू 1/x लिए तो इसका तो मतलब इनवर्स तो हमारा क्या होगा 1/x ही होगा, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा कुछ तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और उसका पॉइंट कैसा होगा ऐसा, मतलब ये सच ठीक है ये ऐसा, और इसका हमारा ये इसके ये जो पॉइंट है ना इसके सिमेट्रिक होगा, मतलब अल्फा कॉमा बीटा और ये बीटा कॉमा अल्फा, तो इसका इनवर्स यही होगा, तो ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन भी पिछले सॉल्व किए थे इनवर्स फंक्शन के, तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है a से लेके b तक, और हमारे पास एक फंक्शन भी इनवर्स है जो कि हमारे b से a तक, ठीक है। तो अभी हमारे पास और इसमें हमारा f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसमें अभी क्या निकलता है, देखो अभी हमारा अगर हमारा f इनवर्स x है तो उसका x उसका आएगा क्या x आएगा, और वो मतलब अभी देखो आप लोग क्या करेंगे f है और उसको 1/x से कट करके x को करेंगे जो भी करेंगे वो मोड के, मतलब ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं आता। ये कब होगा x होगा, x होगा आपका करेक्ट है, लेकिन कब के लिए जब x बिलोंग होगा b के लिए, मतलब अगर सपोज एक सेट है a से b और इसका इनवर्स इधर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 है और ये 5 8 9 है, ठीक है। तो इसका a इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और अगर f इनवर्स और f into x
इज x बिलोंग्स टू, ये भी होगा x, लेकिन जब x बिलोंग्स किधर करेगा a से, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अगर अंदर है इनवर्स हमारा ब्रैकेट के अंदर तो हमारा b बिलोंग करेगा, अगर इनवर्स हमारा ब्रैकेट अगर बाहर है तो हमको a बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, पास क्वेश्चन है, ये फंक्शन है -3 से 7 x क्यूब और सॉरी x क्यूब -5 से 4 क्यूब, और यह हमारा क्या है बाइजेक्टिव है, क्या है बाइजेक्टिव, और उसमें क्या बोला फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर f इनवर्स into x f इनवर्स f x का, ठीक है। तो ये बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसको इक्वल करेंगे, x इसका है इक्वल, लेकिन यहाँ पे करेंगे f को कर इक्वल करेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका आगे देखो, तो अभी देखो इसका अगर ये देखिए सॉल्यूशन, तो इसका x किधर से किधर, इसमें हम बोले थे कि x a से बिलोंग करेगा और b से बिलोंग करेगा, तो फिर इसमें देखो हमारे क्या है पॉइंट -5 जो कि एक्सक्लूड है, और एक -3 जो कि एक्सक्लूड है, और इसमें 4 इंक्लूड है, ठीक है। ये क्या है, ये -3 है और इसमें 7 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये होता है कि इधर से इधर ये लेगा, इधर से इधर, और ये लेगा इधर से इधर, तो हमारा x किधर से किधर बिलोंग करेगा, हमारा x बिलोंग करेगा इसके बीच में, तो फिर x बिलोंग टू -3 से 4 तक, ठीक है। हमारे x बिलोंग करेगा, तो इसके ऊपर हम अगर अभी हम देखें कि वो आइडेंटिटी है कि नहीं, तो देखो y f ऑफ f इनवर्स x, तो इसका ग्राफ कुछ देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, और इसका y f इनवर्स और f ऑफ x, ठीक है, और इसका एक ग्राफ बनेगा। तो जो ग्राफ बनेगा ना, एक बनेगा क्या 4 और एक बनेगा -3, ये -3 होगा, ये 4 होगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसके लिए कौन सा था हमारा -3 से 4 वाला बिलोंग, और एक हमारा क्या होगा -3 से 7 होगा, मतलब एक हमने इसके बीच में किया और एक इसके बीच में किया, तो होगा -3 से ये 7 तो इधर होगा, ये भी बढ़ा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये -3 ये 7 इंक्लूड और x क्यूब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के ग्राफ आइडेंटिटी मतलब एक दूसरे के ऊपर मर्ज करने के बाद वो लीनियर होना, मतलब एक ऊपर के साथ वो सिमेट्रिक होना, तो हम देख सकते हैं इसके ऊपर आइडेंटिटी नहीं है। तो अभी हम इसमें अच्छा खासा पढ़ लिए हैं पॉइंट्स सब हम कि a to b सेट है, बाइजेक्टिव है, और अगर अंदर रहा तो बिलोंग टू b, उसके ऊपर से हम क्वेश्चन पे अच्छा खासा किया है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भी आगे देखो, तो भी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा होगा, एक ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, ओके, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, और ये हमारा लाइन क्या है y इक्वल टू x, ठीक है। और हमारे पास एक ग्राफ कौन सा है, एक ग्राफ ऐसा कट हो रहा है जो ये है y इक्वल टू f ऑफ x, और इसका मिडिल इमेज जो होगा y इक्वल टू f ऑफ इनवर्स x, ठीक है। तो फिर इधर हम देखेंगे कि आपको लग रहा है, देखो अभी इधर देखो ये पॉइंट पे देखा, तो ये दोनों सिमेट्रिक मतलब अल्फा कॉमा बीटा कॉमा नहीं दे रहे, वो हम इधर पॉइंट पे देखो ओरिजिन से वो भी नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे दे रहे कि वो है 3 के पॉइंट पे। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अल्फा कॉमा आपको क्या लग रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू क्या x, आपको लग रहा है करेक्ट है, जो कि वो गलत है। तो उसका मतलब बहुत से बुक में दिया है कि ये बंद करना, तो इसमें आपको दिख रहा है कि f ऑफ x जो कि इक्वल है, लेकिन वो क्या गलत। आपको बहुत से बुक में सिंगल चैनल में दिखा रहेगा कि ऐसा ये करेक्टेबल नहीं है, गलत है। तो इसका मेन क्या होगा फैक्ट, जो मेन करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका कि फॉर एवरी
फंक्शन f ऑफ x और f इनवर्स और भी है f इनवर्स x में और may not intersect at one point। ठीक है, समझ आया आपको? इसका करेक्ट है और ये क्या है हमारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका करेक्ट ये होगा। आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए ना तो देखो प्रूफ में क्या है, अगर y इक्वल टू 1 बाय x हम ग्राफ लिए जो कि कैसा हो ऐसा हो, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो अगर हम y इक्वल टू x लाइन बनाए तो किधर दो पॉइंट को कट कर रहा है, ये थोड़ा ओरिजिन से है समझ के गड़बड़ है, ये दो पॉइंट कर रहा है। तो इधर आप देख सकते हो ये गलत है, इसके इधर का बोले एक पॉइंट पे करवा लेकिन इधर किधर दो पॉइंट पे करवा, ठीक है। ये हमने देख लिया, आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हमारे आएगा एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, उसके अंदर हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, टू सॉल्व फॉर f of x which is equal to f inverse x we can solve f of x is equal to x and get answer 1। तो आप ही बोले ट्रू है क्या फॉल्स है, फॉल्स। तो फिर ये बोल दे ऑप्शन की फॉल्स है, क्यों बोले तो ये सॉरी फॉल्स है, ठीक है। क्यों बोले तो अगर हम देखें कि f of x is equal to x है और f of inverse is equal to 1 by x है, ठीक है। तो उधर देखिए तो हमारी ये अभी इधर आप देखेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे f of x ये x है और ये अगर हम इनको दोनों को अभी इक्वल किए तो आप देख सकते हैं कि हमको x में प्लस माइनस 1 आएगा, मतलब दो आंसर आ रहे हैं। तो फिर आप इसका आप देखेंगे ना तो सेम लाइक जो ऊपर हमने बनाया उधर रहेगा, ये पॉइंट पे +1 होगा और ये पॉइंट पे -1 होगा, तो दो पॉइंट पे ग्राफ हमारा कट नहीं हो सकता, इसीलिए स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर कोई सॉल्व फॉर मतलब अगर f of fx और इक्वल टू f इनवर्स है मतलब हम क्या किए इसका RHS इसके RHS को इक्वल किया तो हमको प्लस माइनस 1 आ रहा है जो कि गलत मतलब दो आंसर नहीं आ रही है स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर हम आगे सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो भी देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, if x is equal to x, f of x is equal to x has a solution x is equal to p, एक हमारे पास f of x is equal to has solution x is equal to p, then x is equal to p will also be a solution, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं will also be a solution मतलब ऑफ क्या होगा किसका सॉल्यूशन f of x is equal to f of x, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब देखो if f of x is equal to x has a solution x is equal to p then x is equal to p will also be a solution of x, if also be a solution of x f of x और f इनवर्स x, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं f is equal to f इनवर्स x होगा जो कि ट्रू है, ठीक है। इसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जो हम ऊपर ही पढ़ा था कि वो स्टेटमेंट गलत है उसका एग्जांपल क्लियरली ये होगा और ये हमारा y इक्वल टू x, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास करेगा वो लोग बोले x इक्वल टू b तो हमारे एक ही पॉइंट से पास करेगा, कि इधर दो तीन पॉइंट से नहीं होगा, इधर आगे अल्फा इधर आप अल्फा को बीटा देखें ये बीटा का अल्फा नहीं है, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल तो जो हम मेन लास्ट पॉइंट पे आ रहे इनवर्स फंक्शन का जो कि इसका जे एडवांस का, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक ग्राफ है इसको अगर हम y इक्वल टू x के ग्राफ पे अगर हम कट कर रहे हैं और ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन, ये क्या होगा हमारा y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स और ये क्या है हमारा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनवर्स। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप समझ के लेकर बोल रहा हूँ। तो अभी देखिए, तो हम अभी ये पॉइंट से और ये पॉइंट से अल्फा कोमा बीटा और ये क्या हमारा बीटा कोमा अल्फा। तो हम ये पॉइंट से ये पॉइंट से एक टेंजेंट खींचे, ठीक है, और ये पॉइंट से एक टेंजेंट करें और ये पॉइंट से हम लोग करें टेंजेंट खींचे। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हम लोग ये पॉइंट से टेंजेंट खींचे तो इसको हम थीटा, इसको प्रूफ देखिए, और इसका अभी हम इसको थीटा बोले और इसको भी थीटा बोले, तो ये हमारा एंगल क्या होगा 45 डिग्री। और फिर ये हमारा एंगल क्या होगा एक्सक्लूड एंगल एक्सटर्नल एंगल थीटा प्लस 45 डिग्री। और ये हमारा क्या होगा इंटरनल जो होगा, और देखो ये एंगल होगा 135 डिग्री, मतलब ये दोनों का समीकरण कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जो कि ये 135 प्लस 45, और ये हमारा होगा क्या 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये देखो अगर हम इसका स्लोप निकालने को करें तो इसका स्लोप क्या आएगा 1, इसका स्लोप क्या आएगा 1 प्लस इसका स्लोप आएगा tan 45 डिग्री माइनस थीटा। हम तो अभी इसका क्या स्लोप होगा tan 45 डिग्री प्लस थीटा। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा रहेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका होगा 1 प्लस tan थीटा और इसका हो गया 1 माइनस tan थीटा, और इसका क्या होगा 1 माइनस tan थीटा और इसका होगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर किए तो आप देख सकते हो कि एक दूसरे के क्या है इनवर्स है। ठीक है, तो ये हमारे क्या एक दूसरे के इनवर्स है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप m। ठीक है, मतलब या स्लोप 1 बोले और इसको हम स्लोप 2 बोले तो m1 स्लोप ऑफ m2 होगा। तो फिर इसलिए हम इसका अकॉर्डिंग बोल सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ये 1 बाय f ऑफ इनवर्स f इनवर्स x। ठीक है, तो आपको देखो, अगर आपको सीधी सी बात है, अगर आपको इतना मतलब प्रूफ अगर आना ही चाहिए आप जे के लिए, अगर आपको नहीं आया प्रूफ तो भी एक फॉर्मूला है इसके लिए सॉल्व करने के लिए, जो कि क्या है हमारा d of dx into f of x should belong from alpha to beta, और 1 by d of dx should f inverse x belong to f inverse x, जो कि हमारा होगा बीटा से अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का मतलब जी का मेन ये था, मतलब इसके बेस से अगर आपको ये इतना याद नहीं है आपको, सपोज ये जे मतलब प्रूफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जे एडवांस है, और इसी पे ये अभी 2026 है, इसी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा था कि जी एडवांस में, और बहुत ही इजी आप जाके देख सकते हो कि 2025 सेकंड शिफ्ट में, और यही अगर आपको प्रूफ भी नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।